आज मैं आपको बताऊंगा कि चीन किस तरह दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर बन रहा है। और ये अगर आप देखें इस वक्त एससीओ समिट में, तो उसमें जो मुल्कों की शिरकत है और जिस तरह बढ़ती जा रही है, जिस तरह उसमें चीन की ट्रेड जो है 1.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब, उसकी ट्रेड सारे मुल्कों से, उसके पार्टनर से बढ़ती जा रही है। तो ये चीन की ट्रेड की ताकत भी दिखा रहा है मामला। और चीन ने जो अपने असला शो किया है ट्रेड के अंदर, वो भी चीन की दिखा रहा है कि चीन कैसे उभर रहा है अपनी टेक में, टेक्नोलॉजी में, एआई में। और चीन के जो लेजर वेपन है वो इंतहाई खतरनाक है। वो लेजर वेपन कि अमेरिका का कोई जहाज हो या दुनिया का कोई जहाज हो, कोई ड्रोन हो या कोई और चीज, उसको चीन के लेजर्स की जो नई LY-1 लेजर टेक्नोलॉजी है, जो एआई के साथ बनाई गई है, इंतहाई खतरनाक है। वो हर इस चीज को तबाह कर देगी। यानी हर जहाज को तबाह कर देगी, हर टैंक को तबाह कर देगी, हर सैटेलाइट उड़ा देगी, हर ड्रोन को उड़ा देगी। और इसके अलावा डिफेंस में जो भी चीजें इस्तेमाल होती हैं खतरनाक, उन सबको उड़ा देगी। और ये काम चीन जमीन से भी कर सकता है और ऊपर सैटेलाइट से भी कर सकता है। तो अब आप देख लें कि चीन किस तरह उभर रहा है दुनिया में। और हम शुक्र करते हैं कि चीन हमारा बड़ा गहरा दोस्त है। और मैं आपको मजीद डिटेल देता हूं। चीन पहले कहते थे कि एक मिलिट्री कुव्वत और एक ट्रेड की कुव्वत बन रहा है। अब ये चीज बनने में नहीं, अब इस चीज को इस तरह कहना चाहिए कि वो बन गया है। वो ट्रेड में भी ताकतवर बन गया है और मिलिट्री पावर में भी बहुत ताकतवर बन गया है। अब उसकी मिलिट्री पावर अमेरिका से कम नहीं है, बल्कि समझ लें कि उसके बराबर ही आ गया है। और ट्रेड में तो दुनिया में छा गया है वो। और मजीद मेरा ख्याल है कई सालों में कि वो सबसे आगे निकल जाएगा, ट्रेड में भी और मिलिट्री पावर में भी। बड़ा वाजिया नजर आ रहा है, क्योंकि चीन ने सब दुनिया से दोस्ती कर ली है। उसकी फॉरेन पॉलिसी बेहतरीन है और अपनी फॉरेन पॉलिसी को ट्रेड में उसने तब्दील कर दिया। ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी है। और सोचें कि इस ट्रेड के बेनिफिट अब इस वक्त सारी दुनिया उठा रही है। और जो असला उसने शो किया है ट्रेड के अंदर, जो जो असला शो किया है, जिस किस्म के मिसाइल शो किए हैं, लेजर वेपन शो किए हैं, टैंक शो किए हैं, 50,000 फौज वहां मौजूद थी। और दुनिया की एक काफी बड़ी मुल्कों के सरबराह उसमें शरीक हुए और बाकी उनके कुछ नुमाइंदे थे। और उसने इंडिया जैसे मुल्क को अमेरिका से तोड़ लिया, अपनी तरफ कर लिया। और ये बड़ा हैरान कुन है कि डिप्लोमेसी में भी चीन बहुत बेहतरीन जा रहा है कि उसने किस तरह ईरान को सऊदी अरब से जोड़ा, अब इंडिया को अमेरिका से तोड़ा, और बाकी मुल्कों को वो साथ लेके चल रहा है। और वो ये कहता क्या है, वो क्या, उसका असूल बहुत अच्छे हैं चीन के। दरअसल वो कहता ये है कि हम चाहते ये हैं, दुनिया में अमन चाहते हैं, दुनिया में इंसाफ चाहते हैं, दुनिया में मसावात चाहते हैं। और इस चीज की दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है आजकल, जो चीन को समझ आ गई, बाकी बड़े मुल्कों को समझ नहीं आ रहे कि वो किस तरफ जा रहे हैं। अब चीन देखें कि उसकी टेक्नोलॉजी कहां जा रही है। ये लेटेस्ट खबर ये है जो लीक हो गई, जो चीन और के सदर शी जिनपिंग और पुतिन के दरमियान में हुई थी, कि उसमें दोनों बातें जो कर रहे थे वो लीक हो गई, या हो सकता है कर दी गई हो। कि उसमें ये कह रहे थे कि अब वो ऐसी कुछ जीन्स में चेंजिंग ला रहे हैं कि इंसानी उम्र को रिवर्स कर दिया जाएगा और 100 साल का आदमी वो 20 साल का नजर आएगा और इंसानी उम्र 150 से भी ऊपर जा सकती है। ये तो बड़ी हैरत अंगेज बात है। सारी दुनिया हैरान हो गई, हिल के रह गई कि ये तो ऐसा लग रहा है कि अगर ये हो गया तो हम तो एक नई दुनिया में दाखिल हो जाएंगे। इसका तो तस्वर भी हैरान कुन है। इससे देखें कि चीन कहां जा रहा है। उसकी टेक, उसकी एआई, उसकी इनोवेशन, उसकी क्रिएशन, उसकी इन्वेंशंस बहुत आगे जा रही हैं। और टेक्नोलॉजीज में वो कहां जा रहा है, वो दिन ब दिन मजबूत से मजबूत होता चला जा रहा है। तो अब इन सब चीजों का फायदा किन मुल्कों का ज्यादा होगा? जाहिर है कि जो उसके दोस्त हैं, उसमें सबसे ज्यादा दोस्ती पाकिस्तान से है। उसके बाद अगर आप कह लें तो फिर ईरान से है, अफगानिस्तान से है और रूस से है। रूस से भी उसकी बड़ी दोस्ती है।
तो ये टेक्नोलॉजीज यही जा सकती हैं। और भारत इसी से सबसे ज्यादा खौफजदा है, क्योंकि उसने इस सब टेक्नोलॉजी का मजा चख लिया। अब देखें अमेरिका की पॉलिसीज पूरी दुनिया में अगर आप नोट करें चीन के मुकाबले में, तो वो तो नाकाम होती जा रही है। ट्रंप ऐसे मामलों में फंसता जा रहा है कि पता नहीं वो चाहता अमन हो, लेकिन जिस तरह का वहां लॉबीज काम कर रही हैं अमेरिका में, और जिस तरह मामलों में वो दुनिया के फंस गया है, वो भी कुछ कंफ्यूज हो गया है। उसको भी समझ नहीं आ रही कि किस तरफ चलना चाहिए। और चीन बड़े मजबूत कदमों से सारे मामलात में आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो किसी मुल्क की तरक्की याद रखें तभी होती है कि जब वो अपने बारे में भी और दुनिया के बारे में भी इंसाफ से देखे, मसावात से देखे, जंगों का ना सोचे, अमन का सोचे, मुज़ाकरात का सोचे। और चीन ने यही सब कुछ सोचा और यही अमलन करके दिखाया। तो इसलिए चीन आज दुनिया में सबसे ज्यादा उभर रहा है। भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में जितना नाकाम है, चीन अपनी फॉरेन पॉलिसी में उतना कामयाब है। भारत इस वक्त ट्रेड में जितना नाकाम हो रहा है, चीन अपनी ट्रेड में उतना कामयाब जा रहा है। और उसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान की चीन से बड़ी दोस्ती है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आप देखें उसका जो मंसूबा है वन बेल्ट वन रोड का, वो बहुत कामयाब जा रहा है। और बल्कि वो पूरी दुनिया में ये फैला रहा है। और यही चीन की कामयाबी है। जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे, आप मसावात नहीं करेंगे, आप दुनिया में मुज़ाकरात नहीं करेंगे, दुनिया में अमन नहीं लाएंगे, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? वो कोई भी मुल्क हो, वो कभी नहीं कामयाब हो सकता। चीन ने यह सबक सीख लिया है और उस पर अमल भी कर लिया है, इसलिए वो दुनिया में सारी दौड़ों में सबसे आगे है। मैं हूं जमाल नासिर और आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइटम को दबाना ना भूलें। और आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।